अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आज वीक का मिड है, तो आज हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी वेडनेसडे, अक्टूबर 19। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 11 AM पर ब्रिटेन के CPI नंबर्स हैं। उसके बाद 2 PM पर यूरोजोन के CPI नंबर्स हैं। इस दौरान अगर डॉलर इंडेक्स अप डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नजर आ सकता है। उसके बाद अगर हम यूएस सेशन की बात करें तो 5:30 PM पर बिल्डिंग परमिट्स हैं यूएस के और हाउसिंग स्टार्ट्स हैं। तो अगर हम देखें तो आज के लिहाज से कुछ खास डाटा आप कह सकते हैं कि यही रहेगा। इसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो ये है आज के डाटा और इवेंट्स जिन पर आपने नजर रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर गोल्ड को डिस्कस करेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर हम देखें तो मंडे ट्यूसडे ये रेड में रहा, लेकिन आज कुछ इसमें रिकवरी नजर आ रही है। तो अभी तक भी इसने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है, ये हमारी इस ट्रेंड की है। तो जब तक ये इंटैक्ट है तो ये दोबारा यहाँ से ये जो इस एरिया है 111.70 के आसपास का, यहाँ से ये दोबारा अपने इन हाइस की तरफ जा सकता है। ठीक है जी। तो अगर ये यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए फिर नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज कर देता है, ये जो हमने लगाई हुई है, तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से प्राइस फिर आपकी इसकी मेजर जो इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक है वहां तक आएगी। ये चीज़ गोल्ड को फिर सपोर्ट करेगी। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही है डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें मंडे और उसमें ट्यूसडे में, तो उसमें वीकनेस थी, लेकिन गोल्ड उसका फायदा ज्यादा नहीं उठा सका। उसकी वजह थी, आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड यील्ड्स थी जो कि साइडवेज रहीं, जिसकी वजह से गोल्ड भी आपको साइडवेज नजर आया है। डाउन साइड पर ये हमने सपोर्ट लगाई थी कि जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो ये हमारा टारगेट है 4.20 या 25 का। ठीक है जी। तो मंडे और ट्यूसडे को इसने कोशिश की है, लेकिन आप देख सकते हैं उसी एरिया के आसपास इसने सपोर्ट ली है और फिलहाल भी 4% के अबव चल रही है। तो अगर ये हमारे टारगेट की तरफ जाती हैं, इसके ऊपर होल्ड करती हैं तो जाएंगी, जब तक ये नहीं ब्रेक करती यहाँ तक। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि नेगेटिव होगी। इस ये अगर यहाँ तक जाती हैं तो गोल्ड आपका 16 20 15 तक दोबारा से फिर जा सकता है। ठीक है, तो इस पर नजर रखिएगा। ऑन अदर साइड अगर ये स्टैंड लाइन को ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये 370 और 350 की तरफ जाएंगी, जो चीज गोल्ड को सपोर्ट करेगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। तो इस पर नजर रखिएगा, इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको इनवर्सली यानी कि गोल्ड पर नजर आएगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। यह है गोल्ड का डेली का चार्ट। अब यहाँ पर कल भी मुझे व्हाट्सएप किया कि ये कैंडल जो बनी है आप देख रहे हैं, सेम ये कैंडल यहाँ भी बनी थी और मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया था। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कैंडल है, लेकिन उसमें आपने वेट क्या करना है, ये चीज। यानी कि अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, यहाँ ये मैं रफली लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें क्लोज हो, यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोज हो, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारी दोबारा से 1675-80 और इवन 1690 या 1700 के स्टैंड लाइन तक फिर जा सकती है। तो इस कैंडल के लिए आपने इस चीज का वेट करना है। ऑन अदर साइड अगर हम एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर लगाते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है जी, ये तो अगर ये स्टैंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता गोल्ड, जो मैंने अभी आपको बताई है, तो ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा 1640 के आसपास का, तो गोल्ड आपका सीधा
ये वाले जो लो हैं 16, 20, 15 तक, और इवन इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है 15। आज की अगर हम बात करें तो 1595 के आसपास हमें नजर आ रही है। ठीक है जी। तो ये सिनेरियो है गोल्ड प्राइसेस पर डेली चार्ट में। यहाँ पर आ जाए जी, ये है H4। ये हमने वीकली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फिलहाल लोअर साइड पर आपके पास ये वाला लेवल है 16, 42, 40, 39 आप कह लें। ठीक है, ये वाला एरिया नहीं टूटता तो प्राइस आपकी इसी रेंज में रह सकती है जिस रेंज में ये प्रीवियस चल रही है। ठीक है, ये ये कौन सा एरिया है? नीचे मैंने आपको बताया कि 1642 से 39 का एरिया है, और अपर साइड पर 1660 से 1665 का एरिया है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास सपोर्ट होगा। ऑन अदर साइड अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, याद रखिएगा ये एक शार्प फॉल भी आ सकता है 1630 और इवन अपने जो इसके एयरलीज लो हैं 1620 से 1615 के एरिया तक। फिर आप इस चीज को फॉलो करेंगे अगर ये इस चीज को ब्रेक कर देता है तो। ऑन अदर साइड अगर इस रेंज का, यानी कि ये जो रेंज मैंने आपको बताई है ये वाली और ये वाली, ठीक है, डाउन साइड पर ब्रेकआउट इट्स मीन ये, और अगर ऊपर 1665 के ऊपर प्राइस निकलती है तो प्राइस फिर दोबारा से आपकी ये, ठीक है, ये कौन सा एरिया जी 1680 से 1685 1688 के एरिया आप कह सकते हैं, फिर यहाँ तक जाएगी। तो इस रेंज में आपने ये प्ले करना है। ठीक है भैया जी। और अपर साइड पर ब्रेकआउट के लिए आपके पास ये ट्रेड है और लोअर साइड पर आपके पास ये ट्रेड होगी। क्लियर कट होगी जी। ओके जी। अब हम चलते हैं कि इंट्राडे में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो हम देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो रेजिस्टेंस आज हमारी रहेगी 1660 की। अगर गोल्ड इंट्राडे के लिहाज से 1660 ब्रेक करता है तो 1665, 1670, 1678 और 1685 के लेवल आपको दिखा सकता है। सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है, कल वाली ही 1640 से 38 का एरिया है। अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करता है आने वाले सेशन में तो गोल्ड आपका 1630, 1620 और 1615 के लेवल आपको दिखा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो साइडवेज है जब तक इस रेंज को हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो वीक जोन में चला जाएगा। ओके जी, अगर लेवल कुछ चेंज हुए तो वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया।